तो ये है वैष्णवों की महिमा। तो हमें वैष्णवों की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी भक्तों को बहुत ज़्यादा समय नहीं लेना है, क्योंकि आप सभी बहुत व्यस्त रहते हैं, सबको बहुत काम है। इसके साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। किसी भक्त को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। आज की कथा से आप सभी भक्तों ने क्या सीखा? इतना देर मैंने आपको जो कुछ बताया उससे आपको कुछ समझ में आया? बस एक बात समझ में है, अगर भगवान तक जाना है तो उनके पार्षदों की सेवा करें, पहले उनको वैष्णवों का आशीर्वाद। भगवान के पार्षद भी वैष्णव ही होते हैं। वैष्णवों की कृपा है, भगवान के पार्षदों की कृपा है, उसी से भगवान के पास तक जा सकते हैं। और वैष्णवों की कृपा प्राप्त करने का क्या तरीका है? उनका प्रेम पूर्वक सेवा, उनकी भक्ति करें, और भी बहुत सारे उपाय हैं। वैष्णव जो भगवान का नाम लेगा वो सही वैष्णव है, लेकिन अगर आपको शास्त्रों के अनुसार आदेश मिलता है तो ही उनका कहना करना है। ये बात हमेशा आपको याद रखनी है। तो एक छोटी सी बात आपको याद रखना है कि प्रधानमंत्री से मिलना है तो उसका जो असिस्टेंट है, उसका जो पीए है, उससे हमें संबंध बनाना पड़ेगा, उसको मित्र बनाना पड़ेगा, उसको खुश रखना पड़ेगा। जब वो प्रसन्न रहेगा तो आपको मिला देगा। ऐसे ही जो भगवान के भक्त हैं, जो वैष्णव हैं, उनको प्रसन्न करना चाहिए, उनकी सेवा करके और विनय पूर्वक उनसे प्रश्न पूछ के कि हमारी भक्ति में वृद्धि कैसे हो। अगर कोई वैष्णव आपसे रिक्वेस्ट करे कि भगवान का भजन करिए, तो आपको ये समझना चाहिए ये जो सामने वाला बात कह रहा है वो भगवान का संदेश ही लेकर आपके पास आया है। इस भौतिक जगत से जाने के बाद में आपको पूछा जाएगा और आप भजन नहीं करेंगे तो आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। तभी जवाब रहता है। पता होने के बाद में अगर कोई क्राइम करता है तो उसको ज्यादा दंड मिलता है। जब आपको पता है कि टैक्स चोरी करना अपराध है, फिर भी आप टैक्स चोरी कर रहे हैं, तो अच्छे से रेड पड़ेगी और जो कुछ मिलेगा इनकम टैक्स वाले सब भर के ले जाएंगे। तो हमें समझना पड़ेगा। अगर हमें ज्ञान हो जाता है तो फिर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि इधर से सुना दूसरे कान से बाहर कर दिया। अगर हम ऐसा करेंगे तो भगवान के अपराधी कहलाएंगे। वैष्णव का काम जो था वो तो कर दिया उसने, फिर आप जाने और भगवान तो बहुत बड़ी बात है। भगवान को भजन करने वाले को बड़ी मुश्किल से मिल पाते हैं, तो यमराज से ही सामना होगा, वही सारा हिसाब किताब छाटेगा। यमराज पूछेंगे इसको तो वैष्णव भक्त मिला था, उसने कहा था भगवान को भजन करो, ये नहीं किया। नॉर्मल सबको
4 दिन भूखा रखा जाता है, इसको 400 दिन भूखा छोड़ा था। ये बड़ा अपराधी है, ज्ञान होने के बाद भी भगवान का भजन नहीं किया। ज्यादा समय नहीं है, एक माला अवश्य करें। मैं सबसे यही कहता हूं, ज्यादा नहीं, एक माला करना, फिर भगवान की कृपा होगी, आपके पास समय भी होगा और आपका मन भी लगेगा। एक अनाउंसमेंट है। प्रभु जी कुछ कहना चाह रहे हैं तो बताएंगे। प्रभु जी को एडवांस में हैप्पी बर्थडे। प्रभु जी का बर्थडे रहेगा। तो कल आएंगे।